भारतीय जनता पार्टी का एक कुशवाहा नेता हर बार एक भूमिहार नेता का अपमान करता है, लेकिन भारतीय जनता पार्टी कुछ नहीं कर पाती। और भारतीय जनता पार्टी ये भूमिहारों को दिखाती है कि अब आपका अपमान इसी तरीके से होगा, आपको सहना है तो सहिए और पार्टी के अंदर रहना है तो रहिए, वरना फिर अपना रास्ता देख लीजिए। लगातार वो कुशवाहा नेता पार्टी के भूमिहार नेता की बेइज्जती करता है, लेकिन कोई कुछ नहीं कर पाता। इसी पर हम चर्चा करेंगे, जहां एक तरफ तेजस्वी यादव लगातार भूमिहारों को साधने का प्रयास कर रहे हैं, वहीं दूसरी तरफ लगातार भारतीय जनता पार्टी भूमिहार नेताओं का अपमान कर रही है। और अब विस्तार से आपको सब कुछ बताएंगे, लेकिन उसके पहले नमस्कार, मेरा नाम शशांक पांडे, आप जनता जंक्शन पर मुझे देख रहे हैं, कैमरे के पीछे विशाल खड़े हैं। और अब आते हैं कि भारतीय जनता पार्टी का एक कुशवाहा नेता जो लगातार भूमिहार नेता की बेइज्जती करता है, लगातार भूमिहार नेता को बताता है कि आपकी हैसियत क्या है, आप किस तरीके से काम करेंगे और किस तरह से काम नहीं करेंगे। अब सब कुछ बताते हैं आपको कि किस तरीके से भारतीय जनता पार्टी का वो कुशवाहा नेता, जिसका नाम है सम्राट चौधरी, और बेइज्जती करता है भूमिहार नेता का जिसका नाम है विजय सिन्हा। अब कैसे? सबसे पहले याद करिए, जब एनडीए की सरकार थी, विजय सिन्हा जो है वो विधानसभा के अध्यक्ष हुआ करते थे और सम्राट चौधरी पंचायती राज्य मंत्री। विपक्ष के द्वारा जो है वो सवाल पूछा जाता है, सम्राट चौधरी जो है उस सवालों का जवाब देते हैं, लेकिन विजय सिन्हा कहते हैं कि आपके सारे सवालों का जवाब जो है वो नहीं आया है। सम्राट चौधरी कहते हैं कि देखिए, सभी सवालों के जवाब दे दिए गए हैं, ऑनलाइन जवाब दिए गए हैं। विजय सिन्हा कहते हैं कि देखिए, हमारा जो विभाग है वो इतने बजे तक खुला रहता है, लेकिन आपका जवाब नहीं आया है। और फिर सम्राट चौधरी कहते हैं कि ठीक है, ज्यादा व्याकुल नहीं होना है। तब विजय सिन्हा को एहसास होता है कि देखिए, हम जो है एक संवैधानिक पद पर बैठे हैं, ये पद बहुत बड़ा है, पार्टी हम भले ही एक पार्टी में है, लेकिन अभी हम जिस पद पर बैठे हैं इसमें पार्टी नहीं देखी जाती है। आप माफी मांगिए और माफी मांगिए सदन के अध्यक्ष से। लेकिन सम्राट चौधरी कहते हैं कि ठीक है, शांत रहना है, व्याकुल ज्यादा नहीं होना है। फिर भी सम्राट चौधरी जो है वो माफी नहीं मांगते हैं और फिर मामला जो है वो आगे बढ़ जाता है। फिर उस मामले को दफा रफा किया जाता है और फिर आता है जब भाजपा विपक्ष में आती है। भाजपा विपक्ष में आ गई और विजय सिन्हा को बना दिया गया नेता प्रतिपक्ष, सम्राट चौधरी को भी बनाया गया नेता प्रतिपक्ष विधान परिषद का, लेकिन फिर इनको बनाया गया भारतीय जनता पार्टी का प्रदेश अध्यक्ष। अमित शाह एक बड़ी जिम्मेदारी सम्राट चौधरी को देते हैं और जिस दिन सम्राट चौधरी इस कार्यभार को संभालते हैं, वो विजय सिन्हा को भूलते नहीं है। वो विजय सिन्हा को याद रखते हैं कि मेरे से जब ये बड़े पद पर बैठे थे तो हमको कानून सिखा रहे थे, हमको कह रहे थे कि हमसे माफी मांगिए, अब हम आप इनको कानून सिखाएंगे। और वो लगातार विजय सिन्हा को यह एहसास दिलाते हैं कि नेता प्रतिपक्ष भले आप हैं, लेकिन बात हमारी सुनी जाएगी, क्योंकि हम पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष हैं। आप भले ही सरकार से सवाल करेंगे, लेकिन छपेगा आपका नहीं, छपेगा मेरा, क्योंकि हम प्रदेश अध्यक्ष हैं। विजय सिन्हा लगातार सरकार को घेरते हैं, लेकिन उतना माइलेज नहीं मिलता जितना कि आपको सम्राट चौधरी को मिलता है। सम्राट चौधरी लगातार अपनी बातों से विजय सिन्हा को दबा देते हैं, यानी भूमिहार की कोई हैसियत भारतीय जनता पार्टी में नहीं है। विजय सिन्हा को बस एक नाम के लिए जो है नेता प्रतिपक्ष बनाया गया है और अब विजय सिन्हा को यह कह दिया गया कि आपकी बात विधायक नहीं मानेंगे। अब समझिए, एक नेता प्रतिपक्ष की बात जो है वो विधायक नहीं मानेंगे, ये कैसा कानून है? अब बताइए कि जो भाजपा है उसके प्रदेश अध्यक्ष ये कह रहे हैं नेता प्रतिपक्ष से कि सदन के अंदर विधायक आपकी बात को नहीं मानेंगे। आप अगर सदन को कहेंगे कि हम बॉयकॉट करते हैं तो विधायक वहीं बैठे रहेंगे, भले आप चले जाइए। अब सम्राट चौधरी तो ये सब कुछ अपने मन से नहीं कर रहे हैं,
पक्का अमित शाह का इशारा होगा कि आप करिए जो करना है, आपको चलाइए जिस तरीके से बिहार भाजपा को चलाना है। और सम्राट चौधरी अब चला रहे हैं। सम्राट चौधरी विजय सिन्हा को एक तरीके से एहसास दिला रहे हैं कि आप भूमिहार के भले नेता हो सकते हैं, लेकिन आपसे बड़े हम हैं, हम कुशवाहा के नेता हैं। और कुशवाहा का एक नेता लगातार भूमिहार के एक नेता की बेइज्जती कर रहा है, लेकिन भारतीय जनता पार्टी कुछ नहीं कर पा रही है। बहरहाल इस खबर में इतना ही। बने रहे हमारे साथ और देखते रहे जनता जंक्शन।